रास्ता और भक्तगण जिस मार्ग पर भगवान के वैकुंठ में जाने के लिए चलते हैं उस को मार्ग कहा जाता है। और जो संप्रदाय कहते हैं वो वेद के सिद्धांत के अनुसार भी हो और महापुरुषों की परंपरा संगत हो, अपने मन की बनाई हुई गाथा न हो, उसे परंपरा संप्रदाय कहते हैं। दूसरा एक सामान्य प्रश्न है लेकिन आजकल की परंपरा में जानने योग्य है कि मेहंदी हाथ में लगा करके सेवा नहीं कर सकते तो हिना का इत्र शीतकाल में बाधक क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेहंदी का त्याग क्यों है? इंद्र ने विश्वरूप का वध जब किया था तब उसे ब्रह्म हत्या लगी थी, तो उसने उस हत्या का मैल या रूप, मैल के रूप में वह भूमि में दिया, जिससे कि वो भूमि बंजर हो जाती है, निष्फला हो जाती है। जल में दिया जो झाग के रूप में दिखाई पड़ता है, काई की श्रृंखला बन जाती है। वृक्षों में दिया तो वो मेहंदी हो गई, और जो स्त्रियों में दिया उससे उन्हें मासिक धर्म होता है। इसलिए इस प्रकार के इन चारों चीजों का त्याग किया जाता है, ऐसे स्थान पर नहीं होता। अब मेहंदी हाथ में लगाने से जो है वो ब्रह्म हत्या का वो दोष है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करते। और सीधी सी बात तो एक मैं ये कहूं, इसलिए मेहंदी को नहीं लगा के सेवा करने देते हैं। और दूसरी बात है कि हिना का इत्र, हिना नाम मेहंदी का है, और हिना मेहंदी का असर जो होता है, उसकी आसीर जो है वो ठंडी है, मेहंदी ठंडी होती है, तो उसका इत्र जो है वो गर्म कैसे हो गया? इत्र में जो गर्म करने के लिए डालते हैं उस चीज को प्रायः आप लोग जानते नहीं हैं, प्रायः लोगों के दिमाग में नहीं आती है, इसलिए इस चीज को कहना जरूरी समझा मैंने। हिना जो है इत्र तो बिल्कुल ठंडा होता है, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल त्याज्य है। देखिए, इस इत्र को शीतकाल में होने के कारण से उपयोग लिया जाता है, तो वो गर्म हो गया। मेहंदी ठंडी है, उसका इत्र गर्म कैसे हो गया? उसमें गर्म करने के लिए एक जीव होता है जिसको सांडा कहा जाता है, उसका औषध के रूप में भी कुछ पहलवानों को दिया जाता है और कुछ इस इत्र में घिस के डाला जाता है। वो सांडा जो है वो गर्म है, और उस गर्मी को उसको घिसकर इत्र में मिलाया जाता है, तो एक पशु की अस्थियों को, देह को घिसकर जब जिसमें डाला जाए वो भगवान के लायक कैसे हो सकता है? इसलिए हिना का अर्थ इत्र जो है वो प्रभु के लिए सर्वथा वर्जित है। जो लोग समझते हैं वो ठीक है, नहीं समझते हैं वो ठीक है, जो नहीं समझते हैं वो उपयोग करते हैं, जो समझते हैं उनके यहाँ उपयोग नहीं होता। अब ये तो फिर ऐसी बात है कि
पंचामृत स्नानम अहम कारयिष्ये, पंचामृत स्नान मैं कराऊंगा, ऐसा बोलना होता है तो पंचामृत स्नान कराते हैं। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि पंचामृत स्नान हम करिष्ये, और वो इसी पे जिद पे हैं कि हम तो ऐसा ही बोलते आए हैं। तो क्या किया जाए? इस बात को मैं समझाने के लिए इस चीज को कहना जरूर मानता था कि ये इत्र वाला प्रश्न आपका है और बहुत सुंदर है, समझने लायक है। इसके बाद आज जो मेरे पास प्रश्न आए हैं उसमें श्री हरराय जी की वांग मुक्तावली से कुछ श्लोक दिए हैं, जो उसमें वांग मुक्तावली में निरूपित है। जन्म वैफल्य निरूपण अष्टक, इसके जो ये 8 श्लोक हैं। नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी, ना राधि राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। जिसने श्री वल्लभाधीश का आश्रय नहीं लिया और न उनकी वाणी सुबोधिनी को समझा है और न ही उसने आराधन किया है श्री राधिका नाथ कृष्ण का, उसका जन्म इस भूतल पर वृथा ही है। जीवात्मा के 84 लाख योनियों में जन्म भटकता है वो। अब 84 लाख योनियों में भटकता भटकता जो जीवात्मा अपने उच्च शिखर पर आता है तब मनुष्य देह प्राप्त होता है। अब मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भी अगर उसने अपने ऐसे उपाय नहीं किए जिससे कि वो वैकुंठ में जा सके, जो अपने कार्य को संपूर्ण समाप्त करके भगवान के पास जा सके, भगवान का सेवक बनकर भगवान की सेवा में लग सके, ऐसे जो अपराध होते हैं उनको किया हो तो वो जन्म वृथा हो जाता है। इसलिए यहाँ उनका जन्म वृथा ही माना जाता है। इसलिए आपने कहा कि नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधनी, ना राधि राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। न गृहीतम हरेर नाम, दूसरा श्लोक है। न गृहीतम हरेर नाम नालादखिल मर्पितम। ये मुझे कुछ लिखावट में गलत लग रहा है। ना भाग दखिल मर्पितम न कृष्ण सेवा विहिता वृथा तज्जन्म भूपि। जिसने हरि का नाम नहीं लिया जीवन भर, और न स्वयं ग्रहण किया भगवान को समर्पित वस्तु, असमर्पित का भोजन किया हो, असमर्पित रख रहा हो, तो और जब कृष्ण की सेवा ही नहीं की तो उसका जन्म निश्चित ही पृथ्वी पर वृथा है। जो 84 लाख योनियों से बचा नहीं सके, ऐसे जो कर्म हैं उनको नहीं करने के बाद उस मनुष्य के जीवन का क्या अर्थ है? फिर 84 लाख योनियों में भटकेगा, उस जीवात्मा का मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाती। तीसरा श्लोक है। न लीला चिंतनम नैव दीनता विरहाद हरे है। नवा कृष्णाश्रय पूर्णो वृथा तज्जन्म भूतले। जिसने भगवत लीलाओं का चिंतन नहीं किया हो और न ही दीनता है,
विरह है हरि का। नवा कृष्णाश्रय पूर्ण। कृष्ण का आश्रय भी जब जिसको पूर्ण नहीं है, उसका जन्म भी वृथा है इस भूतल पर। जीवात्माओं को सचेत करने का आचार्यों का ये कितना बड़ा प्रयास है श्री हरिराय जी का, कि जिसमें जो जो कार्य अपन ने नहीं किए उनको करें और उस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। न नीता वार्तया घस्रा साधवो नैव सेविता नगान न न गोविंद गुणा गीता वृथा तज्जन्म भूतले। न भगवत वार्ताएं की, दिन रात जब भी सत्संग हो तब भगवत वार्ताएं नहीं की। साधुओं नैव सेविता, सज्जन पुरुषों का सेवन नहीं किया। न गोविंद गुणा गीता, न गोविंद के गुणों का गान किया। वृथा तज्जन्म भूतले, उसका भी जन्म व्यर्थ है। न कृष्ण रूप सौंदर्ये मना नैव विरागता। भगवान कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य का मन जिसमें खिंचा नहीं उसमें, उसका वो सौंदर्य को नहीं देखता है, भौतिक रूपों को देखने को दौड़ता है। जो रूप भगवान का सौंदर्य है उसका अनुभव जिसने नहीं किया, और नैव विरागता, भौतिक प्रकारों से विरक्ति नहीं जिसके अंदर, जो अपने इसमें जो सांसारिक वाक्य हैं, सांसारिक बातें हैं, उनसे जो विरक्त नहीं हुआ, जिसने जो संग परित्याग नहीं किया। सत्संग वो होता है जो सही और महत्व की बातें बतलाते हों, और दुस्संग वो होता है जो उनको दूसरे रास्ते पर डालते हैं, अनर्थ कराने का रूप कर रहे हैं। तो वो दुस्संग जिसका छोड़ा नहीं हो, वृथा तज्जन्म भूतले। न भक्ति पुष्टि मार्गीया न निस्साधनता हृदि न विस्मृति प्रपंचस्य वृथा तज्जन्म भूतले। पहली बात तो ये कही कि न भक्ति ही पुष्टि मार्गीया, पुष्टि मार्ग की भक्ति जिसके अंदर नहीं। भक्ति तो बहुत प्रकार की हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा बात को इसमें, लेकिन स्पष्ट रूप से पुष्टि मार्ग में प्रत्येक वस्तु की
जो प्रक्रिया है, भगवान को कौन सी चीज पसंद आएगी, ये रुचि है, वो सबसे ज्यादा विचार आचार्यों ने किया है। और उसमें हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। वो कारण समझना जरूरी भी होता है कि ये चीज करते हैं तो हम क्यों करते हैं। तो पुष्टमार्गी भक्ति जो है वो जिसमें नहीं है, और निस्साधनता जिसके हृदय में नहीं है, आचार्यों ने स्पष्टतः समझाया है कि अपन जो प्रयास करते हैं भक्ति में, भक्ति करने का, सेवा करने का सब प्रयास जो पहला करते हैं, साधन है वो। उन साधन के पीछे जो अपन लगे रहते हैं वो उतनी ही जाती है जहां तक अपन जा सकते हैं, जितना अपन कर सकते हैं। अपना प्रयत्न जब पूरा होता है तब श्री प्रभु का प्रयत्न शुरू होता है। अपन को अगर सही रूप में देखा उन्होंने कि ये ठीक चल रहा है, सही काम कर रहा है, तो उनका अपने ऊपर एक प्रकार से अनुग्रह प्रारंभ होता है और वो अपन को उधर से ऊपर खींच लेते हैं जहां अपन की गति न हो, ऐसे स्थान पर भी। इसलिए अपने साधनों के प्रति निस्साधनता का भाव हृदय में होना चाहिए। जो अपन कर रहे हैं वहां तक जहां तक अपन पहुंच सके, उसके बाद अपन निस्साधन रूप में भगवान के आश्रित हो जाएं तो वो भगवान उसे पूरा करते ही हैं। और न विस्मृति ही प्रपंच से, प्रपंच की विस्मृति नहीं है जहां। वृथा तज्जन्म भूतले, 7वां श्लोक है। न धर्म परता नैव धर्म मार्गे मनोगता मनोगति न भक्तिर न ज्ञान वैराग्ये वृथा तज्जन्म भूतले। न धर्म परता, धर्म को समझकर धर्म के मार्ग पर चलने का कोई प्रयास नहीं। नैव धर्म मार्गे मनोगति ही, धर्म के मार्ग में मन की गति ही नहीं। यानी कि दैवी गुण जो अपने अंदर उत्पन्न भगवान करते हैं, वो दैवी गुण जब तो होते हैं जिसमें, वो उसमें आगे बढ़ता है। दैवी कृपा होने से, दैवी भाव होने से वो भक्ति के मार्ग पर, सिद्धांत के मार्ग पर, अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर चलता है। नहीं तो जिसमें ये दैवी गुण नहीं होते, वो उन चीजों को छोड़ देता है, वो विलास में लग जाता है, उसके कार्य सब विपरीत हो जाते हैं। न भक्त ही पुष्टि मार्गी, या इस पुष्टि मार्गी भक्ति को क्या समझा आपने? देखिए, भक्ति तो बहुत प्रकार की हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार के प्रकार हैं। ये
परंतु पुष्टि मार्ग की भक्ति इनसे ऊपर थोड़ा सा उठकर, और वो प्रेम लक्षणा भक्ति बनती है गोपीजनों की। गोपीजनों ने इस चीज को सिखाया है। इसलिए वो गोपीजनों का जो रसमय प्रेममय भाव है, उस भेद भाव को अपन अपने में उतारें। तो पीछे ये कहेगा चलो मैं आईडी पासवर्ड आपका तो वहां बना के दो। जूम सका जूम में देख नहीं रहे है ना, वो आईडी पासवर्ड नहीं है। न निज स्वामी है विरह तापो, न भावना, न दैन्यम परमम यस्य वृथा तज्जन्म भूतले। जिसको अपने स्वामी के प्रति विरहताप नहीं, अपन अपने मालिक को नहीं पहचानते, अपने स्वामी को नहीं पहचानते, अपन सेवक कैसे हुए? और न अपने स्वामी के प्रति अपनी आस्था है, अपनों को तड़प है कि अपन उनके निकट पहुंचे, इनके दर्शन हों। इच्छा ही नहीं, मैं तो कहां से वो भगवान दर्शन देंगे। वो परिताप होना चाहिए, परिताप ही वो उस चीज को बनाता है। और ऐसे अपने मन की भावना भी होनी चाहिए। अपन ये अगर खाली इतना समझ के चले आते हैं कि हमने दर्शन कर लिए, बस हो गया, हृदय की भावना अपनी कहीं बनी नहीं। न दैन्यम परमम यस्य, परम दैन्य जिसके अंदर नहीं। जैसे कि आपने प्रभुचरण ने आज्ञा की, यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर तन्नास्ति मम क्वचित। महापुरुष भी अपने कमजोरी को इस तरह से बतलाते हैं, जो होती नहीं कमजोरी, परंतु अपने मन की हृदय की भावना को समझाते हैं। यद दैन्यम तत्कृपा हेतु न तन्न नास्ति मम क्वचित। जो दैन्य होना चाहिए वो मेरे अंदर उतना दैन्य है ही नहीं। इस प्रकार से दैन्य जो है वो अपने मन में हृदय में बैठा हुआ होना चाहिए कि अपन सेवक हैं, वो मालिक हैं। वो जैसा कहेंगे, जो जैसा कराएंगे वो ऐसा करेंगे। जिसमें ये नहीं है वो उसका वृथा जन्म है भूतल पर। शायद इसमें ये पूछ रहे हैं कि प्रभु श्री हरिराय जी, आप यही आज्ञा पुष्टि मार्गी वैष्णवन को ही कर रहे हैं कि और भक्त भी इसमें शामिल हैं? देखिए, आचार्य हैं, आचार्य चरण, ये आप जानते हैं नहीं। आचार्य चरण कहते हैं, श्री प्रभु कह रहे हैं, आप श्री हरिराय जी आपसे ये कह रहे हैं
प्रभु से कई तात्पर्य निकलते हैं। श्री प्रभु भगवान, अपने आराध्य, अपने इष्ट। श्रीमद् आचार्य चरण, अपने गुरु, मार्ग दिखाने वाले, अपनी नैया को पार लगाने वाले, और उनकी कही हुई बातों को समझाने वाले श्री हरिराय प्रभु। इस प्रकार जो हैं, उन्होंने जो कहा है वो किसी एक के लिए नहीं होता, उसकी लायक बनना पड़ता है, तो वो सबके लिए हो सकता है।